आई होप मैंने क्यू वाला पत्थर तो नहीं हिला दिया। वेलकम टू जुमा जुमा 8 दिन एंड दिस इज़ अनदर एडिशन ऑफ वीलॉग्स फ्रॉम पाकिस्तान। और आज का हमारा मौजू है C फॉर चुट्स्पा एंड D फॉर ड्रग्स। दोनों बातों का आपस में ताल्लुक क्या है समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है ना बग़ैर लाइक्स और शेयर्स और सब्सक्राइब्स के नहीं होती। अब अपना हक अदा करें। बहुत हो गया कंटेंट को देखना और खुश होना और बग़ैर बटन दबाए वहाँ से दफ़ा हो जाना। कुछ करें, अपना हिस्सा डालें। होता है ना अक्सर अपने दोस्तों के साथ जब बोर हो रहे होते हैं तो एकदम से मोबाइल निकाल के दिखा देते हैं ज़बरदस्ती, अपने लैपटॉप पे यार ये वीडियो देखो, और किस तरीके से लोगों की अटेंशन ग्रैब करते हैं। समझे आप उसी सिचुएशन में हैं अभी। और इस वक्त उन तमाम लोगों को जिन्होंने आपको वैसे ही मिलना है अगले हफ्ते, उनको अभी इसी वक्त यहाँ से शेयर का बटन दबा के जितने सोशल मीडिया चैनल्स का आता है सब पे लिंक भेजो, बम्बार्ड कर दो प्लीज़। मैं हाथ जोड़ता हूँ, नहीं तो मुझे ड्रग्स पे जाना पड़ जाएगा। मूविंग ऑन। चुट्स्पा का मतलब क्या होता है? एक बार एक गांव में एक चौधरी ने गांव के सबसे बड़े कुंबे को, जिसके बहुत सारे बच्चे थे और बहुत मानते थे अपने बड़ों को, उनको धमकी दी कि मैं तुम लोग की माँ उठवा लूँगा। बच्चे घबरा गए, बच्चे चीखे चिल्लाए। चौधरी ने और ज़ोर डाला, ताने मारे, गालियाँ दी कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मैं उठवा ही लूँगा। बच्चे बिपरे, आपे से बाहर हो गए और चौधरी के गेट के बाहर जाके गेट को झंझोड़ के हिलाने लग गए, चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए। थोड़ी देर बाद चौधरी बाहर आया और उसके साथ पुलिस भी थी, और चौधरी ने उन तमाम बच्चों को पकड़वा लिया और कहा ये मेरी माँ के घर का गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो ये मेरी माँ को उठाना चाहते हैं, इन पे साजिश का पर्चा काटा जाए और इनको अंदर किया जाए। इसे कहते हैं चुट्स्पा। थोड़ा सा हैदर से मुख्तलिफ है, ऑब्वियसली पूरा जोक तो नहीं मैंने छापना था ना, थोड़ा सा तो आप क्रेडिट दे दें कि बंदे ने नया लिखा है, बट यू गेट माई पॉइंट। बट चुट्स्पा का ड्रग से क्या ताल्लुक़ है? जब आपकी ज़िंदगी में इस तरह के ही चुट्स्पाज चल रहे होंगे कि जब आपकी एक प्रोवोकेशंस के बाद आपके रिएक्शंस को इस तरीके से स्क्रूटनाइज़ किया जाए और इस तरह स्कैनर में रख के जियो फेंसिंग और ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्ट और फेसबुक पे प्रेजेंस के चक्कर में उठवा लिया जाए, तो डेफिनेटली या तो आप उठवाए जा सकते हैं या ड्रग्स करके सुकून से चुप करके बैठ सकते हैं। तो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन। इन्हीं बातों के पेश नज़र मेरा, क्योंकि जिस फील्ड से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ तो हमारा ड्रग एडिक्ट से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ पड़ता है, डोंट आस्क हाउ। तो मुझे मुख्तलिफ एडिक्ट्स के या नशइयों के सवाल आए हैं और उन सवालों का मैं जवाब देना चाहूँगा। पहला सवाल बबलू की तरफ से, क्या नशे का मौसम और हालात से कोई ताल्लुक़ है? देखें, हालात से तो बिल्कुल ताल्लुक़ है, ये बात तो नोन है। दुनिया की कोई भी रिपोर्ट आप ड्रग एडिक्शन पे या ड्रग के सब कल्चर पे उठा के देख लें तो आपको पता लगेगा कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर्स बेरोज़गारी, लैक ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स, lack of rehabilitation facilities, lack of education, lack of financial opportunities, growth opportunities, ये तमाम वो चीज़ें हैं, class division and what not, ये सब वो चीज़ें हैं जो one way or the other drugs की propagation पे या उनकी penetration में aid करती हैं बल्कि बढ़ाती हैं। ये आपको हंसते खेलते डेवलप्ड मोहल्लों में प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगा, इवन दो वहाँ होना चाहिए, लेकिन आपको उन जगहों पे नज़र आएगा कि जहाँ पे लोगों के पास पहले ही कम चीज़ें हैं और वो उन थोड़ी चीज़ों को भी माइंड नबिंग सब्सटेंसेस की तरफ लगा देते हैं या उनके बच्चे लगा देते हैं और वो पड़ जाते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो अदर वे आउट। मौसम की अगर बात करें तो जिस तरह स्मोकर्स को हर मौसम, धूप हो तो उन्हें सिगरेट पीनी होती है, रात सुनहरी हो तो उन्हें सिगरेट पीनी होती है, शाम में हवा अच्छी चल रही हो सिगरेट पीनी होती है, चाय के साथ पीनी होती है, बाथरूम जाने से पहले पीनी होती है, बाद में पीनी होती है। उसी तरह नशे के लिए भी हर मौसम नशे का ही मौसम होता है। तो बिल्कुल नशे का हालात और मौसम से बहुत गहरा ताल्लुक है। नंबर 2, और ये सवाल है शानू की तरफ से, क्या ऐसे मौसम में नशा करना ठीक है? बिल्कुल ऐसे मौसम में जहाँ पे 4 दिन पहले ग्लोबली वर्ल्ड्स हॉटेस्ट डेज रिकॉर्ड हो रहे हो, रिकॉर्ड गर्मी रिकॉर्ड हो रही हो, और तीसरे दिन 1-1 लीटर बारिश हो रही हो मानसून की, और आपको लग ही रहा होगा यार अब तो क़यामत आए ही आए, तो क्लाइमेट चेंज इज़ रियल bitches, so it's better to be high when it strikes. क्वेश्चन नंबर 3 हनी की तरफ से, क्या चर्स मौजू है इस मौसम में? डिपेंड करता है, वो ज़्यादा गीली गीली सी है या कच्ची कच्ची सी है, इधर वे। राजा का सवाल है, हेरोइन के बारे में क्या ख्याल है?
कांट से मैं कभी राना सनाउल्लाह के साथ उठा बैठा नहीं हूँ। पप्पू का सवाल है, सब छोड़ें, कभी आइस ट्राई की है आपने? मेरे फरिश्तों की तौबा, मेरे तोतों की तौबा, यानी 3-3 दिन नींद उड़ जाना, एपेटाइट ख़त्म हो जाना, दिमाग 600 की स्पीड पे चल रहा हो और आपकी हर रोशनियाँ और जज्बात बत्तियों की तरह खोल बंद हो रहे हो। नहीं, मैंने कभी भी ट्राई नहीं की, क्योंकि मैं वैसे भी स्कूल्स के आसपास नहीं जाता। छठा सवाल सैम्यूल की तरफ से, कोकेन कैसी रहेगी? यार यहाँ पैनाडोल सही से मिल नहीं रही प्योर। कोकेन कोलंबिया और बोलिविया से आ ही ना जाए, लेकिन अगर आ रही है तो भाई को बताना ना भूलिएगा। और वैसे भी जो नशा इमरान खान को 70 साल की उम्र में इतना फिट और तंदुरुस्त रख सकता है, बकौल सिंध के वजीर सेहत के, कि उनका तो बेदरेग इस्तेमाल है कोकेन का, तो मैं तो कहता सबको बेदरेग इस्तेमाल कराओ कोकेन का। क्वेश्चन नंबर 7, गोगा पूछते हैं, यहाँ फार्मेसी है पास कोई? बिल्कुल, दवाइयों पे ही तो चल रहा है सारा पाकिस्तान। अब वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ हो या प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हो, सब मिलेगा, हर कोने पे मिलेगा। एंड फाइनली गोगा दोबारा पूछते हैं, कुछ स्कोर ही करवा दें। करीबी पुलिस स्टेशन से राब्ता करें, वहाँ अंदर बाहर स्कोरिंग ही स्कोरिंग चल रही है। Let's face it, there are no two ways about it. Pakistan has a massive drug problem. In fact, it won't be unfair to call it an epidemic. और worst of all, ये भी नहीं है कि we have a drug problem. Worst ये है कि addiction को लेके हमारे attitudes और perceptions are some of the worst in the world. हमारे यहाँ किसी addict को help करने की या उसे rehabilitate करने की बात आए तो उसे मुसल्ले पे बिठा दो या मदरसे भेज दो से लेके उसकी शादी करा दो तक जैसे जीनियस मशवरे आते हैं लोगों के कि इससे ड्रग प्रॉब्लम छूट जाएगी। यानी माशाल्लाह, बजाय इसके कि अपने बंदे को रिहेबिलिटेशन में डाल के छुड़वाई जाए, आप अगलों को उसके साथ ला के बिठा दें ताकि वो उन्हें भी लगा दे। और मे बी दैट इज़ द प्लान, हु नोज़। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इन सब को, ये जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इनको नहीं पता कि सोर्सेस कहाँ हैं, कहाँ से चीज़ें उठती हैं, कहाँ तक पहुँचती हैं, लेकिन ढूंढ वो बच्चों की जराबों में ही रहे होते हैं। तो आई थिंक ये वाला जो ड्रग्स, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, और इफ़ देयर इज़ वन, अगर है भी कोई एंटी नार्कोटिक जो पॉलिसी है, इट नीड्स अ मैसिव रिव्यू। अगर आपके पास सोशल स्ट्रक्चर्स कोई नहीं है, अगर आप नीचे सेफ्टी नेट्स कोई नहीं रख रहे, कोई रिहैब अच्छे नहीं है, लोगों के एटीट्यूड्स आप कम अज़ कम बेहतर नहीं कर रहे कि वो एडिक्ट्स को सूली पे ना चढ़ा दें जस्ट बिकॉज दे मेड वन मिस्टेक, तब तक आपको इन लॉज को भी इन्फोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग उन्हीं हेल्पलेस साइकिल्स में फंसेंगे और उन्हीं साइकिल्स में से, विशियस साइकिल्स में से निकल के बाहर फिर उसी का ईंधन बनते रहेंगे। लेकिन कभी कभार मुझे लगता है शायद ये प्लान के तहत है कि लगाए रखो सबको इस पर, क्योंकि जाहिर सी बात है नशइयों को डराना, धमकाना, उठाना, बिठाना, लिटाना, खामोश कराना ज़्यादा आसान है बनिस्बत सोबर लोगों के। क्योंकि कहीं गलती से अगर वो उठ गए तो वो शायद यही सवाल पूछेंगे कि हमें नशे पे किसने लगाया। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, नहीं तो मुझे किसी से स्कोर करना पड़ेगा कुछ, प्लीज़। मैं बहुत डेस्परेट है को कर रहा हूँ, मैंने पूरे 1 साल में नहीं ये बकवास की, आज तुम लोग की नेस्तीपनों से मैं कर रहा हूँ। तो लाइक, सब्सक्राइब, जुमा जुमा 8 दिन।